मेरे प्यारे बच्चे, जिस तरह इन दिनों में तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन जैसा सब कुछ हो, लेकिन तुम्हें बहुत काम भी करने पड़ रहे हैं। इन दिनों में तुम्हारे लिए तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी तकलीफ़ें बढ़ाई जा रही है, लेकिन ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। लेकिन तुम्हें कुछ बातों का इन दिनों में अवश्य ही ध्यान रखना होगा। तुम्हारे खर्चे पर भी तुम्हें नियंत्रण रखना होगा। किन बातों में आवश्यक खर्चा करना है या कोई बातें अगर तुम्हारे लिए अनावश्यक लगती है तो उसी वक्त उन खर्चों को रोक दो, क्योंकि निरर्थक खर्चा करना ये तो लक्ष्मी का अपव्यय हुआ ना। और तुम चाहते हो कि दीपावली में तुम्हारे घर बहुत सी बरकत आए, तो उतना ही सामान खरीदो जिनकी तुम्हें आवश्यकता हो। अन्य ऐसी वस्तुओं का संग्रह मत करो जिन्हें तुम्हें कुछ ही वक्त में उनका उपयोग करना है। अगर कोई चीज़ जल्दी ही खराब हो तो उसे कम संग्रह करो, और जो ज़्यादा देर तक रहने वाली वस्तुएं हैं उनका संग्रह बढ़ा सकते हो। लेकिन अपने पैसों पर ध्यान दो, अपने धन पर ध्यान दो कि तुम्हारा पैसा ऐसी जगह खर्चा ना हो जहां अनावश्यक वस्तुएं खरीदी जा रही है। अगर तुम इन बातों का ख्याल रखोगे तो सारी बरकत ही बरकत तुम्हारे घर बढ़ने लगेगी और अनावश्यक खर्च टाले जाएंगे, तो माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद स्थिर स्वरूप में तुम्हारे घर हो चुका होगा और दिवाली के बाद तुम वो सुखद परिणाम भी देख पाओगे। मेरा यह संदेश जिन भी बच्चों तक पहुंच रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अन्न धान्य का अपव्यय भी मत करना। कोई चीज़ ऐसी बनाओ जो तुम्हें अभी ही खाना हो, बल्कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बरकत बढ़े तो उसमें से ही तुम उसका दान भी कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत से पकवान बन रहे हैं तो वो कम बनाकर भी तुम अपना उसमें पूरा दिन का भोजन पका सकते हो, लेकिन अपव्यय मत करो। अन्न धान्य का जो तुम्हारे यहाँ साठा है उसमें अधिकतम बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। इस पर भी ध्यान दो। अगर तुम्हें यह बाबा की बातें अच्छी लगती है तो इस संदेश को और भी अन्य जनों तक पहुंचाने का एक प्रयास करो। इस संदेश को अगर तुम पूरे दिल से बाबा का संदेश मानते हो तो इसे शेयर करने में कभी भी पीछे मत हटना। तुम्हारे लोगों तक और तुम्हारे परिवारजनों तक इसे ज़रूर पहुंचाओ और फिर देखो कि लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम तक कैसा बरसता है। कभी भी अन्न धान्य का अपव्यय करना ये अन्न धान्य का और अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। इसीलिए उतना ही पकाओ जितना तुम्हारे परिवार के लिए आवश्यक होता है, अन्यथा जो बचता है उसे किसी ऐसी जगह दो जिसे कोई खाने में इस्तेमाल कर सके। मेरा आशीर्वाद हर ओर से तुम पर है और बरसता रहेगा। अगर आज तुमने मेरी बातों पर गौर कर लिया और मेरी बातों को मान लिया तो आते दिनों में तुम्हारे घर बरकत ही बरकत होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।